दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले हमारी धरती पर कुछ ऐसे मीटियोराइट के टुकड़ों को खोजा जो असलियत में धरती से भी कई वर्ष पुराने हैं। जी हाँ दोस्तों, मई 2020 में सहारा रेगिस्तान में वैज्ञानिकों को एक मीटियोराइट मिला। ये मीटियोराइट हमारी धरती से करीब 2 करोड़ साल यानी 20 मिलियन साल पुराना है। तो दोस्तों, आखिर ये मीटियोराइट का टुकड़ा क्यों है इतना खास? आखिर क्यों वैज्ञानिक इसके पीछे पड़े हैं? चलिए इस वीडियो रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश संचोरी और आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जिस मीटियोराइट को सहारा के रेगिस्तान में खोजा था उसका नाम ERG चर्च 002 है। अब जैसे ही वैज्ञानिकों को ऐसी कोई पुरानी वस्तु मिलती है तो सबसे पहले उसे एग्जामिन करने के लिए वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं। उम्र का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट की उम्र का पता लगाया जा सकता है कि आखिर वह कितना पुराना है। ERG चर्च 002 को किसी पुराने ग्रह का अंश माना गया है जो करीब 4.5 अरब साल से भी ज्यादा पुराना है। जब यह मीटियोराइट बना था तब हमारा सौरमंडल करीब 20 लाख साल पुराना था। यदि आप ERG चर्च 002 को बहुत नजदीक से देखेंगे तो आपको पूरे ब्रह्मांड का ही दर्शन हो जाएगा। ये मीटियोराइट हमारे वैज्ञानिकों के लिए किसी अमूल्य खजाने से कम नहीं है। अब जब ऐसे पुराने पत्थरों को खोजा जाता है तो वैज्ञानिकों से लेकर आम आदमी हर कोई इस विषय में रुचि रखते हैं। वैज्ञानिकों का मकसद तो उसे जांचना होता है, पर शायद आम आदमी उसे चुरा कर पैसों के लालचा को पूरा करना चाहता है। कुछ इन्हीं सारी वजहों से इन टुकड़ों को बहुत ही संभाल कर और कड़क सुपरविजन और सिक्योरिटी में रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पत्थर को खोजा किसने था और ऐसा इसमें क्या खास है कि ERG चर्च 002 मानव जिंदगी से भी अधिक मूल्यवान साबित हो रहा है। दोस्तों, जब ये मीटियोराइट हमारी धरती पर टकराते हैं तो ये अपने साथ अंतरिक्ष के कुछ कण को भी साथ लेकर आते हैं। तो जब वह टकराता है तब उसका तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने के पीछे वजह है गुरुत्वाकर्षण। ये तो आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसलिए मीटियोराइट अंतरिक्ष में होता है तब वह आराम से फ्लोट हो रहा होता है। लेकिन जब वह हमारे पृथ्वी के वातावरण में घुसता है तब वह गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के चलते हमारी पृथ्वी की तरफ खींचा चला आता है और इसी गुरुत्वाकर्षण के चलते ही मीटियोराइट की गति दुगना होकर आती है और इसी तेज गति के चलते वह जल जाता है और धरती को छूता है। दोस्तों, करीब 2500 मीटियोराइट को दुनिया भर में पाया गया है। इनमें से कई मीटियोराइट तो पुरातन ग्रह के बादलों से बना है जो शायद हमारे सूर्य के आसपास तैरते हैं। इनमें से 3179 मीटियोराइट अंतरिक्ष के बड़े चीजों के टुकड़े हैं। दोस्तों, जॉन अलिक्स बरात एक शोधकर्ता और रिसर्चर है जिन्होंने ERG चर्च 002 के नतीजे को पहले प्रकाशित किया था। इस मीटियोराइट के टुकड़े को अच्छी तरह से समझने और रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे सौरमंडल का जन्म किस प्रकार हुआ था। शायद इसी अमूल्य कारण की वजह से वैज्ञानिक ERG चर्च 002 को मानवीय जीवन से भी अधिक मूल्यवान समझते हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला कि ERG चर्च 002 का व्यास यानी डायमीटर तकरीबन 100 किलोमीटर है। ERG चर्च 002 किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट का टुकड़ा है जो किसी भयंकर एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल के चलते फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़ों में बिखर गया था। ये भी पता चला कि वह ऑब्जेक्ट एक समय लावा जैसे गर्म पदार्थ से चारों ओर से घिरा हुआ था। फिर ये मीटियोराइट 4.5 अरब साल अंतरिक्ष में तैरने के बाद सहारा रेगिस्तान में आ गिरा। दोस्तों, करीब 2000 मीटियोराइट हर साल धरती से टकराते हैं। वैज्ञानिकों के पास इन टुकड़ों को एग्जामिन और जानने के लिए अधिक समय उपलब्ध नहीं हो पाता है। इनमें से अधिकतर मीटियोराइट समुद्र में जा गिरते हैं। पानी में डूबने के चलते वैज्ञानिक इन्हें अपने पास लाकर स्टडी नहीं कर पाते हैं। वही कई सारे मीटियोराइट आज भी समुद्र में उपस्थित है। कुछ को हम कड़ी मेहनत के बाद निकाल पाते हैं, पर कुछ बहुत ही गहराई में जा बैठ जाते हैं। दोस्तों, मीटियोराइट किसी भी जगह पर किसी भी समय आकर टकरा सकते हैं। यहाँ तक आपके घर पर भी किसी भी समय आकर गिर सकता है, परंतु जरूरी नहीं है कि वह हर बार इंसानी बस्ती में ही आए। अंतरिक्ष की ये वस्तुएं वहीं ज्यादा पाई जाती है जहाँ जानवरों की, इंसानों की बस्ती ना हो और जहाँ वातावरण भी गंभीर ना हो, जैसे बारिश। मैंने बारिश इसलिए कहा क्योंकि बारिश इनको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और मानव या जानवरों की बस्ती में इसे ढूंढना बहुत कठिन काम होता है। इसी कारण की वजह से ज्यादातर अफ्रीका के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसके साथ ही अरेबियन पेनिनसुला यानी अरबी प्रायद्वीप में अधिक पाए जाते हैं। दोस्तों, जोशुआ हतांगालुंग नामक एक इंसान रातों रात करोड़पति हो गया था। इसका कारण था मीटियोराइट, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ थी। मतलब ऐसे केसेज आज भी होते हैं जहां करोड़ों में बिकने वाले ये पत्थर घरों को टकराते हैं। मीटियोराइट इसलिए इतने अनमोल होते हैं क्योंकि वे मानवीय ज्ञान से अनजान होते हैं और वे अंतरिक्ष से आने वाले कई रोचक चीजों को साथ लेकर आते हैं। बाद में इन मीटियोराइट पर रिसर्च करके वैज्ञानिक
अंतरिक्ष के बारे में और गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। ये तो निश्चित रूप से तय है कि साल भर में धरती पर करीब 2000 मीटियोराइट आते हैं। यदि मीटियोराइट को जल्द ही मानव के कब्जे में नहीं किया गया तो उसके रेगिस्तान की रेत में दफन हो जाने की भी संभावना होती है। इसी कारण से नासा के वैज्ञानिकों की टीम समय समय पर यहाँ चक्कर लगाती रहती है ताकि वह इन पत्थरों को ढूंढ सके, सही समय में उसे जान सके और उस पर सफलतापूर्वक स्टडी कर सके। जब वैज्ञानिकों की टीम को मीटियोराइट मिलते हैं तब वे फौरन उस जगह पर अपने कैंप्स लगा देते हैं। अपने कैंप्स को लगाकर वह उस पत्थर पर तलाशी शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिक अपने कैंप फौरन इसलिए लगाते हैं ताकि ताजगी रूप से गिरे मीटियोराइट पर और अच्छी तरह से स्टडी की जा सके। पूरी तरह से जांच करने के बाद नासा की टीम इससे गुप्त रखती है, ठीक किसी सस्पेंस वाली फिल्म की तरह। दोस्तों, इसी तरह की एक घटना ब्राजील में होती है। ये घटना अगस्त के महीने में साल 2020 में हुई थी। ब्राजील के सांता फिलोमेना नामक शहर में स्पेस मीटियोराइट की बरसात हो रही थी। इसी के चलते वहां पर रहने वाले नागरिकों ने इसे इकट्ठा कर लिया। गिरे हुए छोटे छोटे मीटियोराइट ब्राजील में रहने वाले नागरिकों के ठीक पैरों के नीचे थे, इसलिए उन्हें इकट्ठा करना बहुत आसान हो गया था। एक एक करके सारे मीटियोराइट को वहां पर रहने वाले लोगों ने अपने नाम कर लिया। 2-3 दिन बीत जाने के बाद जब ब्राजील के साइंटिस्ट वहां पर मीटियोराइट ढूंढने के लिए आए तो उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। खाली हाथ लौटे वैज्ञानिकों के पास अब उन्हें खरीदने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था। वैज्ञानिकों ने उसे $3.5 हजार की कीमत पर उन लोगों से खरीदा। खरीदने के बाद वैज्ञानिकों ने उन पत्थरों की जांच बहुत अच्छे से की। और दोस्तों, मीटियोराइट को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में उसे पाया जा सकता है और वहां भी पाया जा सकता है जहां लगभग इंसान का जाना असंभव हो और कई हद तक कठिन भी है। वैज्ञानिकों के पास इनको ढूंढने का इतना समय उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसी वजह से मीटियोराइट हंटर नामक एक प्रोफेशन का जन्म हुआ। इस प्रोफेशन की मदद से वैज्ञानिकों को मीटियोराइट के बारे में पढ़ने और जानने के लिए आसानी होती है। इसमें काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम माइकल फार्मर है, जो मीटियोराइट को ढूंढने का काम करते हैं। ये प्रसिद्ध होने के साथ साथ बहुत अमीर भी है। मीटियोराइट फोटो इनकर वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। मीटियोराइट ढूंढने का काम यही तकरीबन 20 सालों से करते आ रहे हैं। एक सवाल जो आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि मीटियोराइट को कौन खरीदता है और इन्हें किस प्रकार की कितनी कीमत पर दुनिया भर के लोगों में बेचा जाता है। तो हम आपको बता दें कि 2020 में हेरिटेज ऑक्शन ने मीटियोराइट को 700 से लेकर 7750 प्रति ग्राम की कीमत पर बेचा था। ये मीटियोराइट मंगल ग्रह के हैं। इस तरह से बेचे जाने वाले मीटियोराइट बहुत ही खास होते हैं। उनको यदि हम माइक्रोस्कोप की मदद से उनको देखें तो वह बहुत ही साफ साफ नजर आते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में हम क्रिस्टल क्लियर कहते हैं। इसे बेचा तो जाता है पर इसे लोग खरीदने में भी बहुत रुचि रखते हैं। इसका कारण यह है कि आपको कैसा लगेगा यदि आप अंतरिक्ष से आए हुए किसी चीज को अपने घर में रखते हैं शो के लिए। इसी तरह की अद्भुत फील आने के लिए कई लोग इसे बड़ा ही शौक से खरीदते हैं। मीटियोराइट हंटिंग तो बहुत ही मजेदार काम है पर साथ ही साथ बहुत खतरनाक काम भी है। माइकल फार्मर को मीटियोराइट इकट्ठा करते वक्त बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें अपनी जान पर भी खेलना पड़ जाता है। मीटियोराइट ढूंढना तो मुश्किल है ही, पर उन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल है। कई बार मीटियोराइट को आम पत्थर से तुलना करने में भी बहुत कठिनाई होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।